सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता रानी के दोस्तों, नवरात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। आज माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप आदिशक्ति महागौरी की पूजा की जाती है। 8वें दिन की पूजा देवी के मूल भाव को दर्शाती है। देवी भागवत पुराण में बताया गया है, देवी माँ की 9 रूप और 10 महाविद्याएं सभी आदिशक्ति के अंश और स्वरूप हैं, लेकिन भगवान शिव के साथ उनके अर्धांगिनी के रूप में महागौरी सदैव विराजमान रहती हैं। इनकी शक्ति अमोघ और श्रद्धेय फलदायी है। महागौरी की पूजा मात्र से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं और वह व्यक्ति अक्षय पुण्य का अधिकारी हो जाता है। ज़्यादातर घरों में नवरात्रा की अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन किया जाता है। वहीं कुछ लोग नवमी तिथि के दिन भी कन्या पूजन करते हैं। ये अब माता का ध्यान मंत्र का श्रवण करते हैं। श्वेते वशे क्षमारूढ़ा श्वेतांबरा धरा शुचि महागौरी शुभम दधान्म महादेव प्रमोददा। दोस्तों, महागौरी को प्रसाद रूप में नारियल का प्रसाद बेहद पसंद है। माता को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि के 8वें दिन आप नारियल का भोग जरूर लगाएं। शिव महापुराण के अनुसार महागौरी को 8 साल की उम्र में ही अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास होने लग गया था। उन्होंने इसी उम्र से ही भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या भी शुरू कर दी थी। इसलिए अष्टमी तिथि को महागौरी ने पूजन किया था। इस दिन दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र का पाठ करना विशेष फलदायी होता है। जो लोग 9 दिन का व्रत नहीं रख पाते हैं, वे पहले और 8वें दिन का व्रत पूर्ण कर पूरे 9 दिन का फल प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब माता की कथा का श्रवण करते हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी पार्वती अपनी तपस्या के दौरान केवल कंदमूल, फल और पत्तों का ही आहार करती थी। बाद में माता केवल वायु पीकर ही तप करना आरंभ कर दिया। माता ने तपस्या में माता पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ और इससे उनका नाम महान गौरी पड़ा। महागौरी माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको गंगा में स्नान करने के लिए कहा। जिस समय माता पार्वती गंगा में स्नान करने गईं, तब देवी का एक स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुई, जो कौशिकी कहलाई, और एक स्वरूप उज्ज्वल चंद्र के समान प्रकट हुआ, जो महागौरी कहलाई। माँ गौरी अपने हर वक्त का कल्याण करती हैं और उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं, उन्हें सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाती हैं। माँ अपने भक्तों पर हमेशा करुणा रखती हैं, दया रखती हैं, कृपा रखती हैं। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव एवं ऋषिगण कहते हैं, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। धन वैभव की अधिष्ठात्री देवी है महागौरी। माँ महागौरी अपने भक्तों के लिए अन्नपूर्णा स्वरूप हैं। वह धन वैभव और सुख शांति की अधिष्ठात्री देवी हैं। सांसारिक रूप में इनका स्वरूप बहुत ही कोमल, श्वेत वर्ण एवं श्वेत वस्त्रधारी है। देवी महागौरी को गायन, संगीत प्रिय और ये सफ़ेद वृषभ यानी बैल पर सवार हैं। इस दिन कन्या पूजन का भी विधान है। कुछ लोग नवमी के दिन भी कन्या पूजन करते हैं, लेकिन अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना श्रेष्ठ रहता है। कन्याओं की संख्या 9 हो तो अति उत्तम है, नहीं तो 2 कन्याओं के साथ भी पूजा की जा सकती है। अष्टमी तिथि के दिन नारियल का भोग लगाने की परंपरा है। भोग लगाने के बाद नारियल प्रसाद रूप में बांट देना चाहिए। वहीं जो भक्त कन्या पूजन करता है, वे हलवा पूरी, सब्जी, काले चने का प्रसाद विशेष रूप से बनाते हैं। माँ की पूजा करते वक्त भक्तों को गुलाबी रंग के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक माना जाता है। माता की पूजा विधि किस तरह से करनी चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। अब अष्टमी तिथि पर महागौरी की पूजा का विधान भी बाकी दिनों की तरह ही होता है। जिस तरह सप्तमी तिथि को माता की पूजा की जाती है, उसी तरह अष्टमी तिथि को भी शास्त्रीय विधि से पूजा की जाती है। इस दिन माता के कल्याणकारी मंत्र ओम देवी महागौर्यै नमः का जाप करना उचित रहता है। माँ को लाल चुनरी उड़ानी चाहिए। सबसे पहले लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर महागौरी की
मूर्ति या तस्वीर का स्थापित करनी चाहिए। बाद में महागौरी का यंत्र रखकर स्थापना करनी चाहिए। माँ की कांति भक्तों को सौंदर्य प्रदान करने वाली है। हाथ में सफ़ेद फूल लेकर माँ का ध्यान करें और फूल माता को अर्पित कर दें और विधिवत पूजन करें। महागौरी को रात की रानी का फूल बहुत पसंद है। महागौरी के गोरे रंग की तुलना शंख, चंद्रमा और चमेली के पुष्प के सफ़ेदी से की जाती है। माँ देवी का ऐसा माना जाता है कि राहु ग्रह माँ देवी महागौरी के द्वारा शासित है। अब माता के बीज मंत्र का श्रवण करते हैं। श्रीं क्लीं ह्रीं वरदायै नमः। दोस्तों, नवरात्रि पूजा के 8वें दिन देवी महागौरी की पूजा विशेष अनुष्ठान करके और इस मंत्र का जाप करने से उर्वरता, स्वास्थ्य और धन की प्राप्ति होती है। चूँकि देवी पार्वती ने कठोर तपस्या के बाद भगवान शिव से विवाह किया था, इसीलिए अविवाहित लड़कियां इस दिन उपयुक्त साथी पाने के लिए महागौरी की पूजा अर्चना करती हैं। आइए अब माता का ध्यान मंत्र बोलते हैं। वंदे वांछित कामार्थे चंद्रार्थकृत शेखरां सिंहारूढ़ा चतुर्भुजा महागौरी यशस्विनीं पूर्णेन्दुनिभां गौरी सोमचक्र स्थितां अष्टमं महागौरी त्रिनेत्रतां वराभीतकरां त्रिशूल डमरूधरां महागौरी भजेम पटाम्बर परिधानां मृदुहास्या नानालंकार भूषितां मंजीरहार केयूर किंकरीक रत्नकुंडल मंडितां प्रफुल्लवंदना पल्लवाधरां कांतिकपोलां त्रैलोक्यमोहनं कमनीयां लावण्यां मृणालां चंदन गंधलिप्तां। आइए अब माता का स्तोत्र पाठ करते हैं। सर्व संकट हंत्री त्वयि धन ऐश्वर्य प्रदायिनीं ज्ञानदा चतुर्वेदमयी महागौरी प्रणमाम्यहम्। सुख शांति दात्री धन धान्य प्रदायिनीं डमरूवाद्य प्रिया अध्या गौर महागौरी प्रणमाम्यहम्। त्रैलोक्य मंगल त्वयि तापत्रय हारिणीं बददम चैतन्यमयी महागौरी प्रणमाम्यहम्। आइए अब हम माता का कवच का श्रवण करते हैं। ओंकारः पातु शीर्षो मां ह्रीं बीजं मा हृदयो क्लीं बीजं सदा पातु नभो गहो च पादयो ललाटं कर्णो हुं बीजं पातु महागौरी मा नेत्रं घ्राणो कपोत चिबको फट पातु स्वाहा मा सर्ववदनो। इस प्रकार माता की आरती का समय आ गया है। अब हम सब माता की आरती का श्रवण करते हैं। ओम जय महागौरी जगत की माया, जय उमा भवानी जय महामाया, हरिद्वार कनखल की पासा महागौरी तेरा वहाँ निवासा, चंद्रकली और ममता अम्बे जय शक्ति जय जय माँ जगदम्बे, भीमा देवी विमला माता कौशिक देवी जग विख्याता, हिमाचल के घर गौरी रूप तेरा, महाकाली दुर्गा है स्वरूप तेरा, सती हवन कुंड में था जलाया, उसी धुएं ने रूप काली बनाया, बना धर्म सिंह जो सवारी में आया, जो शंकर ने त्रिशूल अपना दिखाया, तभी माँ ने महागौरी नाम पाया, शरण आने वाले का संकट मिटाया, शनिवार को तेरी पूजा जो करता, माँ बिगड़ा हुआ उसका काम सुधरता, भक्त बोलो जो सोच तुम क्या रहे हो, महागौरी माँ तेरी हृदय की जय, जय 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 माता रानी। दोस्तों, इस प्रकार माता की विधि, पूजा, मंत्र, स्तोत्र, कवच सभी संपन्न होते हैं। जाते जाते हम फिर से कहना चाहेंगे, आपको गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करने हैं और माता को नारियल का फल जरूर चढ़ाना है, और फूलों में माता को चमेली पुष्प या कोई भी खुशबूदार सफ़ेद रंग का पुष्प आप माता को चढ़ा सकते हैं। इससे माता शीघ्र प्रसन्न होंगी। जय माता रानी की। दोस्तों, मिलते हैं 9वें दिन की कथा के साथ।